कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, हे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, क्रिया योगम समाचच्छ भवदाराधनम प्रभो ये समात्वाम या यथाचरन्ते ये समात्वाम ये यथार्चन्ते सात्वता सात्वत ऋषभ। जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। एतद वदन्त्य मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम नारदो भगवान व्यास आचार्यो अंगिरसासुतः। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। कि क्रिया योग पहले आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। हे मर्यादा के रक्षक प्रभु, ये क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। हे कमल नयन भगवान श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापरक्रम से विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारा अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वो किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दत्तोनाद करके पहले शरीर शुद्धि कर ले, स्नान कर ले, फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात विधोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का यही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे।
परंतु वालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन करे और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वो अनायास प्राप्त पदार्थों से और भगवान भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर लें। उद्धव जी, स्नान वस्त्र आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। वालुकामयी मूर्ति और मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं के यथास्थान पूजा कर लेनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे, तदनंतर पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उस कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास कर ले, करन्यास कर ले, इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पहुँच दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्पादि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का पोषण करें। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामाक, सांबे के दाने, दूब, कमल, विष्णुकांता और चंदन, तुलसी आदि। अर्घ्य पात्र में गंध पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूध। आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिसिंचित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि को शुद्ध का हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध मुनि ओंकार के अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वो जीव कला आत्मस्वरूपणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि भक्तियों की भावना करे। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये 4 दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप इन 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियाँ विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी, अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे।
तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ मणि, वैजंती माला और श्री वत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, गरुण की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्णु सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। वाई और गुरु की और यथाक्रम पूर्वाध दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यह सामर्थ हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्घजा सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। उस समय सुवर्ण, धर्म इत्यादि स्वर्ण, घर्मानुवाक, जितम ते, पुंडरी, काच इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्य, शीर्षः, पुरखा इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम, नेमधिताहवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही, दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दतुवन कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने, गाने आदि का भी प्रबंध करे। उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वो कुंड मेखला गर्त वेदी से शोभायमान हो, हाथ में उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुछ कंडिका करके चारों ओर 20-20 कुछ बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे। प्रोक्षणीय पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति जो तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभामान हैं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी, बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे। आज्य भाग और आभार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए धर्मादि देवताओं के लिए विधिपूर्वक मंत्रों से हवन करे, सुष्टिकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उसे नमस्कार करे। नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायण का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्णु सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे और पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरे लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने, दूसरों को सुनावे।
कुछ समय तक संसार और उसकी झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाहिना पर बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान हे भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर कर आपकी शरण आया हूँ। हे नाथ हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। शिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम प्रपन्नम पाहि मामीश भीतम मृत्युग्रहाणवात। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली और वो मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब और तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ, समस्त प्राणियों में और अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक और क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। ये शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था करे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है, वो तो करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां एकादश स्कंधे सप्तविंशो अध्याय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।